हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है क्योंकि सभी लोग शायद इस टाइम पे एक ही पर्सन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से सभी लोग गुजरते हैं शायद। क्योंकि जो भी अमीर बनता है, जो भी बड़ा आदमी बनता है, तो पहले उसके यही सिचुएशन रहती है, वो इसी दौर से गुजरा कहीं ना कहीं होता है। तो जिस वजह से हर किसी को ये चीज़ें फील होती हैं, हर कोई ये चाहता है कि मैं भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ, मैं भी ये सब सफ़र किया हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। इसलिए हर कोई इससे एग्री करता है और हर किसी का इमोशनल इससे जुड़ा होता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी कुमारी, जो बिग बॉस में है। शिवानी कुमारी ने उनका दौर कैसे गुजरा, कैसे उन्होंने अपना बचपन काटा, कैसे उनके माता पिता का बचपन रहा, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे वो चार बहनें मिलकर के क्या हुआ उनके साथ, जो भी चीज़ें हैं वो तो सब आपको पता ही है। लेकिन आज जो पायल मलिक ने उन पे सवाल उठाया, जो उन्हें बददुआएं दी है, ये चीज़ें क्या सही हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि जो पायल मलिक है ना, उन्होंने शिवानी कुमारी को जो बदुआ दी है कि मतलब तुम्हारे बच्चा नहीं होगा और तुम झूठी हो, तुम ऐसी हो, तुमने इतना बड़ा वो किया। तो चलिए ये बात करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। शिवानी कुमारी ने बता दें कि पायल ने ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा। तो शिवानी कुमारी जब बिग बॉस में थी, तो उस दिन जब चंद्रिका, शिवानी और एक और जब बैठ के बातें हो रही थी कि अरमान मलिक सिर्फ चुगलियाँ करते हैं, अरमान मलिक को शिवानी ने बोला कि यहाँ पे मैं हूँ तो उनके बराबर तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सोचते थे मैं गांव से गंवार और मैं गरीब हूँ। इसलिए मैं उनकी शादी में, जब पायल मलिक की और अरमान मलिक की जब शादी हुई थी, शिवानी को शायद इनवाइट किया था उन्होंने। शिवानी उनकी शादी में गई थी। जब शिवानी ये बोलने लगी कि मैं जा रही हूँ भाभी, मुझे ट्रेन है मेरी 4 बजे की, मैं निकल रही हूँ, तो शायद पायल मलिक ने जो बोला था वो शिवानी ने वहाँ पे बताया कि मैं इनके घर में शादी में गई थी, तो उन्होंने मुझसे मेरे लिए ये बोला था कि इस लड़की को खाना डाल दो, क्योंकि मैं जल्दी में थी और उन्होंने बोला। तो अब मैं इसमें भी बात करूँगी कि ऐसा पायल मलिक ने क्यों बोला था, आखिर क्या रीज़न था। मैं बताऊं कि पायल मलिक शायद जल्दबाजी में थी, वो भी कहीं, क्योंकि घर में इतनी बड़ी शादी थी और शादी होने के बाद बहुत सारे गेस्ट थे, बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, किसी ऐसे थी, या उनका टोन होता है ये बोलने का, क्योंकि कोई कोई होता है ना खड़ी बात बोलता है, खड़ी लैंग्वेज होता है उसका, तो उसी तरीके फ्रैंकल टाइम में उन्होंने शायद बोला था कि इसको खाना डाल दो। खाना देने के वजह डालना निकल गया, अब शायद गलती से निकला है कि जानबूझ के निकला, कि उनकी रिस्पेक्ट हुई शिवानी की। क्या हुआ, शिवानी को वो बात जा कर के कहीं ना कहीं लग गई दिल में, तभी जा कर के, तभी हमें लग रहा है शिवानी अरमान मलिक की किसी भी फंक्शन पार्टी में अब तब से नहीं दिखाई दी थी। अब ये कारण हो सकता है, या अरमान ने उन्हें नहीं बुलाया, या फिर शिवानी को इस बात के लिए इतना बुरा लगा और वो दोबारा अरमान मलिक के घर में नहीं जाना पसंद किया, क्योंकि शिवानी भी छोटा मोटा फेस नहीं है, उनके सब्सक्राइबर वाले बहुत कम है, लेकिन वो पैसे और व्यूज़ भी जो आते हैं उनके बहुत बढ़िया आते हैं। और वो गांव से एक हो करके एकदम गांव से जुड़ी हुई देसी लड़की हैं, जो कि बहुत सारा यूट्यूब से उन्होंने इनकम करी, और इनकम के अर्निंग की वजह से आज वो अपने घर में सारी फैसिलिटीज़ वगैरह और सभी चीज़ें हैं उनके पास। दो दो तीन तीन चार चार मकान हैं, जो कानपुर में भी है, घर में भी हैं, गांव में भी हैं, और गाड़ी वगैरह सब कुछ है इसमें। हाँ, गाड़ी की बात करते हैं तो एक पायल मलिक ने ये भी कल के ब्लॉग में बोला कि ये कैसे मतलब गरीब हो सकती है, ये कैसे छोटी हो सकती है, कैसे गरीब हो सकती है। ज़रा थोड़ा सा माइंड कम चला, बेवकूफ़ मत बना, कि हर किसी को ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती है, क्योंकि तेरी बचकानी जो हरकतें हैं, बहुत ओवर स्मार्ट है तू, बहुत स्मार्ट है तू, जो दिखा रही वो तू है नहीं। तो मैं इसमें बात करूंगी कि जो उन्होंने बोला कि तू, तेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई, नेक्सा गाड़ी पूछा उन्होंने बगल में जो उनके पास बैठा था लड़का, कि नेक्सा गाड़ी कितने की मिलती है, और ये अगर ये गरीब है, ये छोटी है, गांव से उभर के आई, तो ये इसके पास 4 पहिया गाड़ी कहाँ से है, ये गाड़ी कैसे ड्राइव कर ले रही है। तो गाड़ी भी अच्छे से खासी चला लेती, जो कि मैं नहीं चला पाती अभी। तो मैं बता दूं कि गाड़ी चलाने का जो रीज़न है, शायद कहीं ना कहीं ये जो है एक छोटा लोग ही, क्योंकि छोटे लोग जब कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव से होते हैं, तो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो ईंट गारा भी करते हैं, वो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। वो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग होते हैं उनकी
गाड़ी के ड्राइव करते हैं ड्राइवर बन करके। तो ये चीज़ें एक आम बात है। इसमें पायल जी जो आपने बोला, शायद आपकी बात से एग्री नहीं हो रहा है कोई, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं ना, वही आप जैसे बड़े लोगों को, जितने बड़े लोग होते हैं उनकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और ड्राइवर बन करके एक गाड़ी को चलाते हैं, ना कि वो बड़े आदमी कोई गाड़ी चलाता है। तो इसमें आम बात है कि चलो ये शिवानी, अब शिवानी थी, शिवानी के पास इतना भी पैसा नहीं था जो आप बोलियो कि कहाँ से गरीब है, कहाँ से थी। तो शिवानी ने अभी के लिए नहीं बोला कि मैं अभी गरीब हूँ, फिर भी अभी के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग देखते हुए, टीवी शो के सेलिब्रिटी वगैरह उनके लोगों को देखते हुए, शायद शिवानी अभी बहुत ज़्यादा उन लोग से नीचे है, क्योंकि भद्दर गांव से है, वो ऐसे हैं। लेकिन कभी शिवानी के पास छत भी नहीं हुआ करती थी। एक मैंने उनका ब्लॉग देखा, जो लोगों के जो इस समय इंटरव्यू हो रहे हैं गांव में, लोगों ने उनके घर में बताया है, घर वाले ने बताया, आस पड़ोस के गांव वालों ने बताया कि शिवानी के पास एक छप्परदार थोड़ा सा घर था, मतलब छप्पड़ पड़ा था, एक कोठरी टाइप की थी, जो कि शिवानी उसमें रहती थी। और बरसात वगैरह में शिवानी उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब सामान वगैरह गीला हो जाता था। सामान कैसे शिवानी रहते थे, उनके जो फादर से थे वो उस बचपन में, शिवानी बहुत छोटी थी तभी गुजर गए थे। और जो उनकी माँ थी, 4 लड़कियां थी, रहते थे सारे, जो सामान है गीला हो जाता था, कभी मैं खिला देती थी, कभी आप खिला दिया, ऐसे उन्होंने बोला कि मतलब कभी उन्होंने खाना दे दिया, कभी उन्होंने दे दिया। और खेतों में मेहनत मजदूरी करके शिवानी ने के मम्मी ने और बहनों ने सब कुछ किया, शिवानी ने भी किया। और वो बरसात होती थी तब वो जा कर के, सरकारी स्कूल था उसमें रहने लगते थे, उसमें अपना सामान रख देते थे, वहाँ छुप जाते थे, क्योंकि उनके घर में बहुत पानी गिरता था, बैठने उठने की जगह नहीं रहती थी। तो आप बताइए, इससे गरीबी कौन होगा, इससे गरीब कौन होगा, इससे अच्छी गरीबी किसने देखी होगी। तो ये बात हो, अभी शायद शिवानी को इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गांव से, शहर से, हर जगह से, क्योंकि शिवानी जो है बहुत कुछ झेल करके, बहुत ऐसी बहन बेटियां हैं जो ऐसा मतलब संघर्ष करती हैं, ऐसे लोग संघर्ष करते हैं जिससे कनेक्ट हो रही है शिवानी। हाँ, शिवानी की लैंग्वेज जो है थोड़ा सा, क्योंकि शिवानी जो है नेचुरल है, शिवानी में कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि कहते ना, हम कोई अपने घर से ही सोचो, कोई ऐसी चीज़ हम अपने दिल से करते हैं, लेकिन लोगों को शायद लगता होगा कि ये फेक हो जाती चीज़ें। तो शिवानी जो है रियल है, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ें देखी नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा मैं करूँगी तो ऐसा मेरे पर इफेक्ट आएगा और ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो पायल मलिक ने बोला कि चलिए, अरमान मलिक और कृतिका जो वहाँ पे हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, चलिए वो गेम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन जो पायल ने यहाँ बोला कि बहुत सियाणी बनती है और बहुत सियाणी है ये, और ये बिल्कुल भी गरीब नहीं दिख रही है, नहीं ये वो है। तो आप शिवानी ने ये चीज़ें बहुत मेहनत से बहुत चीज़ें हासिल करी है, बहुत दुख तकलीफ झेलने के बाद शिवानी ने इतनी छोटी उम्र में, चलिए, लेकिन बहुत कुछ अचीव किया है। और इस ब्लॉगिंग से, इस सब चीज़ों से शिवानी ने जो है गाड़ी वगैरह लिया और खुद ड्राइवर रखा नहीं, और खुद उन्होंने चलाना सीखा, ताकि मेरे जो पैसे और बचेंगे और मुझे गाड़ी चलाना आएगा, ताकि हम अपना जा करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के जैसे बड़े लोगों के यहाँ 4-4, 5-5 ड्राइवर रहते हैं जो आपको तुरंत ले जा सकते हैं, लेकिन शिवानी ने शायद अपना खुद से ड्राइव करना सीखा। तो ये चीज़ें अब जाकर शिवानी के पास आई, वो चीज़ शिवानी अपना वहाँ जो बिग बॉस में है कहानी अपनी बताती है, और यहाँ भी लोग बताते हैं, लेकिन शायद पायल मलिक को ये चीज़ें रास नहीं आई, और शायद पायल मलिक को भी ये लगता है, जैसा शिवानी ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि मैं जो हूँ इनके बराबर कैसे खड़ी हूँ यहाँ पे, और मुझे इनके बराबर नहीं होना चाहिए था, इसलिए इनको थोड़ी जलन हो रही। तो शायद पायल मलिक को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ आकर के इस तरीके जो बातें करी आपने, उन्हें मतलब उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप जानती हो कि शिवानी ने कहाँ से निकल करके कहाँ तक गई हुई है, और शिवानी का जो माहौल है कैसा है, उस अकॉर्डिंग अब शिवानी जैसे बिग बॉस में गई, अब अपनी चीज़ को चेंज करना चाहेगी तो चेंज कर सकती है। जैसे लैंग्वेज है, बातचीत, मतलब जो रहन सहन है, जो वर्कआउट वगैरह सब कुछ, ऐसे सब अपना जो होता है ना, वो चीज़ें डेली चेंज करेगी ना, तो एक आपसे बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी बन सकती है, अच्छी बन सकती है, क्योंकि उसे इतना जनता का सपोर्ट मिल रहा है कि अब पूछिए मत। गांव से, शहर से, हर जगह से शिवानी से कनेक्ट हो रहे लोग, क्योंकि हर सिचुएशन से लोग गुजर के तब बड़े आदमी बनते हैं कहीं ना कहीं। तो शिवानी से इसलिए कनेक्ट हो रहे लोग, और शिवानी ने मतलब शिवानी का जो बिग बॉस में जर्नी है वो भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। शिवानी के जो ब्लॉग्स हैं, शिवानी के जो
बोलने की वो है ना, वो भी ब्लॉग्स बन रहे हैं, उनमें ट्रेंडिंग आ रहा है। और जैसे कि मतलब इंग्लिश मत पोक, अंग्रेजी मत पोक, ये चीज़ें जो शिवानी के ट्रेंडिंग चल रही हैं। और शिवानी के बहुत सारे ब्लॉग बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं शिवानी की। तो शायद ये चीज़ें वहाँ जो रह रहे कंटेस्टेंट उनके राज नहीं आ रहा कि शिवानी इतना गाँव से होकर के, इतनी गंवार होकर के, मतलब उनके अकॉर्डिंग गंवार होकर के ये आगे क्यों झाड़ रही है हमसे, या हमसे आगे क्यों बढ़ रही है। तो शायद ये अभिषेक ने, जैसे शिवानी के जो मैनेजर हैं अभिषेक कुमार, उन्होंने भी बोला है कि लोग शिवानी को पैसे दे दे करके उसे बददुआएं दिलवा रहे हैं, उसे नीचा गिरवा रहे हैं, उसकी बुराइयां करवा रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, जो मतलब उसमें एंकरिंग करते हैं, जो न्यूज़ हैं, उनको पैसे देते हैं लोग लाखों रुपए, उसके बाद शिवानी की बुराइयां करवा रहे हैं ताकि शिवानी को नीचे गिराया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और शिवानी बहुत मतलब ग्रेसफुली लड़की है, जो उसने अपने ज़िला का, अपने गांव का, अपने घर का, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। शिवानी एक सच्ची लड़की है, मैं ये जानती हूँ। लेकिन पायल मलिक ने जो बददुआएं दी वो कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि जो तरीका पायल ने वो निकाला कहने का, वो तरीका उनका गलत था शायद। इसी वजह से पायल मलिक को सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, सभी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। और पायल मलिक कहीं ना कहीं इस चीज़, अगर ये चीज़ें ना बोलती और कुछ बोलती तो शायद वो होता। लेकिन पायल मलिक की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी गलत लगी सभी को। तो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा ब्लॉग लगा। और प्लीज़ न्यू है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।